सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों लोग, खासकर जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों को मैं आज उन बच्चों के सहयोग के लिए क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 3 का नेशनलिज्म इन इंडिया जो पार्ट है बच्चों हिस्ट्री का, वो उसका इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो है मैं फिर लेकर आया हूं बच्चों आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से। आप इसको सुने और ये डेट्स जो है इम्पॉर्टेंट डेट्स जो कि एग्ज़ाम में पूछता है बच्चों, मैं उसको आपको तैयारी करवा रहा हूं बच्चों। तो चलिए मैं आपको शुरू करता हूं। ये पहला है 1859। 1859 से शुरू होता है। तो 1859 में कौन सी घटना घटी थी? तो 1859 में बच्चों इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया था। इसके बाद 1909 में हिंद स्वराज बाई महात्मा गांधी, ये जो है नाम का जो है एक किताब जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए इंडिया। 1917 की जो घटना है उसमें गांधी जी चंपारण की यात्रा पर आए। जो चंपारण कहाँ है आप जानते ही होंगे बच्चों, बिहार में है। और इसमें उन्होंने यहाँ के किसानों को मदद किया और जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था उसके विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह किया। इसके बाद 1917 में ही फिर गांधी जी एक सत्याग्रह को और ऑर्गेनाइज किए जो कि गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। इसके बाद है 1918 की घटना। 1918 गांधी जी वेंट टू अहमदाबाद गए और वहाँ जो है उन्होंने एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया कॉटन मिल वर्कर्स के फेवर में। इसके बाद 1918 और 19 की घटना है जिसमें डिस्ट्रेस्ड यूपी पीजेंट्स ऑर्गेनाइज बाय बाबा रामचंद्र जो अवध के संत थे उनके द्वारा एक जो है संगठन बनाया गया। इसके बाद 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया। 1919 फिर से बहुत चर्चित साल रहा और इसमें एक और ब्रिटिश सरकार के द्वारा अहम जो है कानून बनाया गया, मुख्य कानून जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इसके बाद 1919 में ही गांधीयन हड़ताल अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर होता है जो 13 अप्रैल 1919 को घटित होता है बच्चों। इसके बाद 1919 में ही खिलाफत कमेटी का निर्माण होता है, खिलाफत कमेटी बनाई जाती है बॉम्बे में। इसके बाद 1920 सितंबर माह की घटना है, कांग्रेस सेशन जो है वह कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है कलकत्ता में। इसके बाद जो है बच्चों 1920 के दिसंबर माह में कांग्रेस का दूसरा सेशन होगा नागपुर में, जिसमें नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम जो है स्वीकार किया गया इस सेशन में। इसके बाद 1921 ईस्वी में जनवरी की घटना है, नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट शुरुआत किया गया। कब किया गया बच्चों? 1921 जनवरी में। 1922 फरवरी में चौरी चौरा की घटना घटती है। चौरी चौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में है। इसके बाद 1924 की बात हम लोग कर लें, अलूरी सीताराम राजू को अरेस्ट कर लिया गया जो एक गांधीयन लीडर थे और ये ट्राइबल स्ट्रगल लोग इनके लीडरशिप में कर रहे थे। इसके बाद 1928 में साइमन को भारत भेजा गया और वो भारत पहुंचे 1928 में। 1929 दिसंबर की घटना है बच्चों। इसमें कांग्रेस जो है वह अडॉप्टेड द फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज का मांग जो है उन्होंने स्वीकार किया कांग्रेस पार्टी ने और जवाहरलाल के नेतृत्व में। 1930 की घटना है, गांधी जी अरविंद वायसराय जो उस समय के थे उन्हें 11 मांगों का एक चिट्ठी भेजा। 1930 ईस्वी में फिर गांधी जी जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसकी शुरुआत करते हैं, साल्ट लॉ जिसे कहा जाता है, और इसकी शुरुआत दांडी से साबरमती आश्रम से दांडी के लिए
होता है। इसके बाद 1930 में ही अंबेडकर साहब जो थे उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का गठन किया था 1930 में। 1931 में गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लिए। 31 की घटना है ये, 1931 में, और गांधी एरविन पैक्ट हो जाता है, एक समझौता होता है। 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की होता है जो दिसंबर माह में होता है 1931 के, और 1932 में सिविल डिसोबीडियंस रीलॉन्च किया गया फिर से 1932 में। इसके बाद 1932 में एक पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता होता है, जो कि इसके बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया जाता है, जो कि 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ बच्चों, और इसे भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है, जो कि गांधी जी का अंतिम और सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसके द्वारा अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हुए। तो ये था इम्पॉर्टेंट टर्म्स और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे बच्चों, जो नेशनलिज्म ऑफ इंडिया से रिलेटेड था, है ना। तो ये चैप्टर 3 है बच्चों। लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आपको कैसा लगा ये समरी इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इसको कहें आप कमेंट में लिखेंगे, और आप इसे ज़रूर 2 बार 3 बार सुनेंगे बच्चों, तो आपको याद हो जाएगा, मेरा यह विश्वास है। और आपको इससे संबंधित क्वेश्चन ज़रूर आएंगे परीक्षा में। बहुत बहुत प्यार सभी बच्चों को, बहुत बहुत धन्यवाद।